Hi guys, I am Priya and I welcome you all to this video journal of how to move on or how my life is going currently. ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा कि मैं कोई वीडियो शूट करूँगी, यूट्यूब पे आऊँगी, बट since I'm going through a rough phase, see, this is what I have become. I'm going through a rough phase in my life. ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत ही बुरी हुई हैं, नथिंग जो फिक्स नहीं किया जा सकता, बट इट विल टेक टाइम. सो आई जस्ट थॉट कि आई विल रिकॉर्ड दिस एवरी वीक, मतलब वीक में एक बार या दो बार जैसा रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो पे. आई रिकॉर्ड इट एंड आई शेयर विथ यू गाइज कि हाउ आई एम डूइंग with myself right now. Okay, so just a little background story about okay, also I want to apologize, ignore this voice जो background में आ रही है, please ignore the background because कुछ भी fancy नहीं है. It's just me जो भी फूट के रोई है, नहा के आई है, blow dry करा है, and I'm sitting here with my camera. Okay, so just gist of the entire story. मैं जानती हूँ मेरी दुबई स्टोरी सुनने में किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट जस्ट अ जिस्ट. ओके, आई एम अ 28 ईयर ओल्ड समवन, प्यार में अंधी लड़की जिसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है. वर्स्ट पार्ट नहीं है मेरे कहानी में, मेरी कहानी में वर्स्ट पार्ट्स हैं. ठीक है, तो द वर्स्ट पार्ट नंबर 1 इज़ कि मेरी फैमिली जानती थी. वर्स्ट पार्ट नंबर 2 इज़ कि मेरी फैमिली थोड़ी सी अगेंस्ट थी, बट आई वॉज फाइटिंग विद देम. तो वर्स्ट पार्ट नंबर 3, सिर्फ ब्रेकअप नहीं हुआ है, ही इज़ गेटिंग मैरिड. उसकी इंगेजमेंट है परसों. ओके, ही इज़ गेटिंग मैरिड सून. सो आई डोंट नो कब की डेट है, बट इंगेजमेंट परसों है, आई नो दिस फॉर श्योर. एंड द वर्स्टेस्ट पार्ट, अगर कोई वर्ड होता है, वर्स्टेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर स्टोरी इज़ वी वर्क इन द सेम कंपनी. तो I don't know how to deal with this right now. I don't know how I am dealing with all this right now. All I can say is कि 10 दिन पहले हमारा ब्रेकअप हुआ. मैंने खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभाला हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से अपलिफ्ट किया हुआ था, बट I saw him again today. We met today. मुझे उसकी कुछ चीज़ें वापस करनी थी. उसने मुझे एक पेंडेंट दिया था राधा कृष्ण का, उसने मुझे एक कड़ा दिया था जो मैंने फाइनली उतार दिया 3 साल के बाद, बिकॉज़ 3 साल का रिलेशनशिप बहुत लंबा होता है. तो मैंने आज उसको वापस दे दिया वो कड़ा, और मैं उससे वापस मिली एंड वी हग्ड ईच अदर एंड दैट स्मेल, ओ गॉड, आई टेल यू गाइज, वो स्मेल, it's not just animals who attract through pheromones. Okay, I am telling you this for the fact कि इफ़ यू आर डेटिंग समवन, इफ़ यू आर इन लव विद समवन ना, आपको उसकी स्मेल ऑटोमेटिकली अच्छी लगती है. आप उसकी स्मेल से ऑटोमेटिकली वैसे हो जाते हो कि ओ माय गॉड, आई एम ऑन क्लाउड 9 या जो कुछ भी है. तो ही हग्ड, ओके, जस्ट फॉर सेइंग गुड बाय. मुझे नहीं करना चाहिए था वो हग. मैंने खुद को बहुत टाइटली एक बॉटल में बंद कर रखा था, अपने इमोशंस को, और वो हग से पता है क्या हुआ, वो बॉटल लीक हो गई. लीक नहीं हुई, बॉटल फट गया बिल्कुल, और वो आउटबर्स्ट हो गया. ओके, और मैं उसके सामने ही रोने लग गई, और मैं उसके सामने बैक करने लग गई कि प्लीज़ डोंट गो, आई विल डू एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट, आई विल बी दैट गर्ल, है ना. ही सेड इट्स ओवर, है ना, अब मैं वापस नहीं आ सकता. एंड आई रियलाइज कि इट्स एक्चुअली ओवर, और मेरे बैक करने से वो वापस नहीं आएगा. सो ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग थ्रू दिस फेज इन लाइफ, I just want to say this was the entire story. Okay, मतलब मैं ऐसे आगे की सीरीज़ में थोड़ा बहुत just डालती जाऊँगी, but this is the summary of my story. Okay, so I came back home. Okay, I was very sad already. I started crying and मैं भगवान के सामने बैठ के रोए जा रही हूँ and then उसी का कॉल आता है just to ask me are you okay, and I was like, अगर मैं हाँ बोलूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर मैं ना बोलूँगी कि नो आई एम नॉट ओके, तो आप सब कुछ ठीक कर दोगे. ही सेड नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल. देन व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ आस्किंग मी कि एम आई ओके और नॉट ओके. तो अब
इसके पहले के एक फ़ेज़ में, मतलब जब 10 दिन पहले ब्रेकअप हुआ था, मैं उसे बेग कर चुकी थी, प्लीज़ मत जाओ, मैं सब कर दूँगी तुम्हारे लिए, आई विल बी दैट गर्ल, मैं तुम्हारे पैर पड़ जाऊँगी, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पैर पड़ जाऊँगी, प्लीज़ मत जाओ मेरे घर पे, पता है मुझे तुम्हारे बिना रहना ही नहीं आता, मैं क्या करूँ। एंड ही सेड किसी के बिना किसी की दुनिया ख़त्म नहीं होती। एंड आई वाज लाइक फक, ओके, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा बहन तेरे से, इट्स जस्ट यू। तू थी इस रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वेस्टेड, यू वेर जस्ट अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर हिम, जिसको लगा कि ओके ये एक सूटेबल कैंडिडेट है, आई कैन गेट मैरिड टू हर। बट वंस ही रियलाइज्ड कि नहीं ये अब सूटेबल कैंडिडेट इतना सूटेबल नहीं रहा, ही फाउंड समवन एल्स, उसके पेरेंट्स की पसंद की कोई लड़की, उसके कुल खानदान की कोई लड़की, दैट्स वॉट ही सेड, एंड नाउ ही इज़ गेटिंग मैरिड बिकॉज नाउ शी इज़ द सूटेबल कैंडिडेट फॉर हिम। ओके, एंड आई रियलाइज़ कि ठीक है, मैं मूव ऑन कर लूँगी, मैं कभी किसी लड़के से इतना बेग नहीं करती अपनी ज़िंदगी में। बट गर्ल, जब आपको इतना भरोसा होता है ना खुद के ऊपर, आपकी ज़िंदगी तभी आपको टांग दे जाती है। ठीक है, मेरे साथ यही हुआ। अब इसका जब फ़ोन आया आज, आई वॉज बेगिंग हिम, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ डोंट गो। ही सेड ऑल दोज थिंग्स। फिर मेरे अंदर की वो नारी शक्ति जागी और मैंने उसको सुना दिया। मैंने मेरे मन में जितना था मैंने सब निकाल दिया, बिकॉज आई न्यू कि इसके बाद हमारी बात नहीं होगी। ही टोल्ड मी कि मुझे लगता है कि मैं तेरे से बात कर रहा हूँ या तेरे से मिल रहा हूँ ना, तो तेरी होप्स हाई हो रही हैं, इसलिए तू ऐसे बिहेव कर रही है। एंड आई वाज लाइक बहनचोद, मेरी होप्स हाई हो रही है? You asked me to get married, you asked me to tell my family, और मेरी होप्स हाई हो रही हैं, एंड सडनली तुम्हारे प्लान में चेंज आ गया। What am I supposed to do now? ओके, तो मैंने सोचा सिंस कि हमारी लास्ट टाइम बात हो रही है, जैसा उसने कहा, मैंने कहा ठीक है लास्ट टाइम बात हो रही है, तू सुन के जाके मैं कैसा फील कर रही हूँ। मैंने उसको सुनाया, मैंने मेरे मन में जो था मैंने सब निकाल दिया। मैंने कहा तू ना सुखी नहीं रहेगा, तेरे लिए मैं बस एक सूटेबल कैंडिडेट थी, तेरे को लगा कि तुझे शादी करनी है, अब तेरे घर वालों के पसंद से तुझे शादी करनी है, नाउ यू आर गेटिंग मैरिड। ठीक है, एंड वो कर रहा था, ऑब्वियसली उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरा मन तो हल्का हो रहा ना, और मैं बीच में फॉलो भी ले रही थी, तो सुन रहा है, हाँ, आर यू लिसनिंग टू मी? एंड ये लाइक हाँ मैं सुन रहा हूँ। और मैं उसको सब सुना है। मैंने उसको जो बद्दुआएं दी हैं, मैंने कहा तू नरक की आग में चलेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। तो यू कैन डू दैट। ओके, आप अपने पार्टनर को, अगर आप ऐसे की सिचुएशन में हो, भगवान ना करे कि मेरी वाली सिचुएशन में अभी कोई हो, है ना, बिकॉज आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर अ पर्सन इससे निकलना। जिस पे बीत रही है वो जान रहा है। पहले मैं भी सुनती थी लोगों की कहानियाँ, आई वॉज लाइक ठीक है यार, लड़का ही तो छोड़ गया, मेक हिम रिग्रेट लूजिंग यू। ऐसा नहीं होता। हाँ, एक फेज़ आएगा जहाँ पे आई विल बी लाइक कि ओके आई विल मेक हिम रिग्रेट लूजिंग मी, बट राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट हिम। ओके, तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू ऑल्सो कैन डू, ट्राइड एंड टेस्टेड है तो आप कर सकते हो, इज़ कॉल हिम। ओके, कॉल हिम एंड टेल हिम, अपने मन की सारी बात निकाल दो कि तूने ऐसा किया, तूने ये किया मेरे साथ, तूने इतना बुरा किया मेरे साथ, तू बद्दुआ देना दे दो। मैंने बद्दुआएं दी है, मैंने श्राप दिया उसको आज बैठ के। मैंने कहा कि तू कभी सुखी नहीं रहेगा, तेरे साथ इतना बुरा होगा, तू इतना सफ़र करेगा, तेरी सेक्स लाइफ ख़राब हो जाएगी। मैंने ये सब बोल दिया उसको। ठीक है, एंड देन आफ्टर अ पॉइंट हमारी कॉन्वर्सेशन हो गई, मैंने उसको बद्दुआएं दे दी, एंड इज़ लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तो मुझे बद्दुआएं दे दी। हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड। एक पॉइंट पे जाके मैं ये भी विश करूँगी कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, बिकॉज़ वो 3 साल मेरी ज़िंदगी के, स्पेशली हमारी तो नहीं बोल सकती मैं, मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत साल थे। ओके, बट ठीक है, अभी तो मैं गुस्सा हूँ और मुझे अभी मेरी बॉडी, मेरा माइंड सर्वाइवल मोड में, और मुझे खुद को इससे निकालना है। ओके, तो ऑल आई सेड इज़ कि तो कुछ नहीं रहेगा, तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तेरी सेक्स लाइफ खराब हो जाएगी। मुझे खुद भी अब रिग्रेट हो रहा है मैंने ऐसा क्यों कहा। एंड देन हमारी बात ख़त्म हो गई, उसने फ़ोन रख दिया, एंड आई क्राइड लाइक अ विडो, है ना, एक विडो अपने हस्बैंड के लिए रोती है। मैं वैसे रोई हूँ आज, मैं ऐसे छाती फाड़ के कहते हैं ना रोना, मैं वैसे रोई हूँ। मैंने कहा ठीक है, आज से हमारी बात ख़त्म हो गई, फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया। तेरा सामान कुछ थोड़ा बहुत है वो मैं बनाऊँगी नेक्स्ट सीरीज़ में, जब मैं उसका ब्रेकअप बैग उसको दे रही होंगी, बट मेजर चीज़ें मैंने आज उसको दे दी। ओके, एंड आई वाज लाइक कि अब मैंने खुद में इमेजिन कर लिया,
मैंने मेरे मन में इमेजिन कर लिया कि ये आदमी मर गया अब मेरे लिए, ठीक है। तो अब मुझे ये ऑफिस में दिखेगा भी ना तो मुझे वो नहीं दिखा कि अच्छा ये मेरा एक्स है, नहीं, मुझे ये लगेगा कि ये कोई बंदा है मेरे ऑफिस में काम करता है, कोई मैनेजर टाइप का बंदा है जो मेरे ऑफिस में काम करता है, जस्ट अनदर मैनेजर, जस्ट अनदर गाय, है ना। मेरा वाला बंदा तो मर गया, मेरा वाला पति तो मर गया, ठीक है। बिकॉज़ जब मैंने ये सोच लिया ना तो मुझे लगा अब मुझे ऑफिस में दिखेगा भी ना तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, मर गया है मेरा वाला बंदा। और ये जो बंदा है ना ये कोई नया है, ये कोई अनजान है जिससे मुझे बात नहीं करनी, एंड आई विल बी लाइक इन दैट एरा कि आई डोंट टॉक टू एनीवन, ठीक है। तो अपने मन में सबसे पहला पॉइंट था कि फ़ोन करो और अपनी भड़ास निकाल लो, जितना मन में है ना उसको सब सुना दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आई वुड से कि इमेजिन हिम टू बी डेड, इमेजिन हिम टू बी डेड टू यू। भगवान ना करे कि उसके साथ ऐसा कुछ हो, भगवान करे उसकी उम्र लंबी हो और वो मुझे डेली ग्लो करता हुआ और सक्सेसफुल देखे, बट अभी के लिए इमेजिन कर लो बिकॉज आपकी बॉडी इज़ इन सर्वाइवल मोड, ओके। तो अभी के लिए इमेजिन कर लो कि वो मर गया। मैंने इमेजिन कर लिया कि वो मर गया, मेरे लिए तो मर गया बिल्कुल, ठीक है। एंड इट वर्क्स। मैं ऐसे रोई हूँ ये इमेजिन करके कि वो मर गया। I was supposed to get married to someone and now he is no more, he is dead, okay। तो मुझे लगा कि ठीक है, रो लिया मैंने, मन भर के रो लिया, बिल्कुल आंसू ख़त्म हो गए तब तक रो लिया, आंखें जलने लग गई तब तक रो लिया मैंने, ठीक है। और अरिजीत सिंह वगैरह लगा के प्लीज़ मत रोना, है ना। मैं आप लोग को बहुत, मतलब ये लड़कियों में होता है या लड़कों में भी होता है, मैंने देखा है कि दुख भरे गाने लगा के रोने बैठ जाते हैं। क्यों दुख भरे गाने लगाना है? फील द पेन ना। आपके पास जो दुख है वो कम है क्या कि आपको एक्सटर्नल किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है रोने के लिए? आप किसी की मैयत पे जाते हो तब ईयरफोन्स लगा के दुख भरे गाने सुनते हुए रोगे क्या? नहीं ना। आप वो पेन आपको फील हो रहा है इसलिए आप रो रहे हो। उस पेन को एडमायर करो, रो, उस पेन के लिए रो आप कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, मेरा होने वाला हस्बैंड या मेरा हस्बैंड अब मर गया है और अब मैं उसके लिए छाती पीट पीट के रो रही हूँ, चूड़ियाँ तोड़ तोड़ के रो रही हूँ, वैसे रो लो, ठीक है। तो गालियाँ हमने उसको दे दी, जब वी मेट वाली गीत बन गए हमने उसको गालियाँ दे दी, श्राप दे दिया, कीड़े पड़ेंगे सब बोल दिया। दूसरी पॉइंट, हमने उसको मरा हुआ बना दिया कि अब तू मर गया हमारे लिए, अब हम रो चुके तेरे लिए, ठीक है। किसी के मरने पे क्या होता है, इंसान 2 दिन 4 दिन रोता है, एक दिन बैठ के फाइनली रो लेता है कि अब आंसू का टंकी ख़त्म हो गया, अब उसको 1 महीना लगेगा रीस्टॉक होने में, फिर किसी नई चीज़ पे आंसू बहाऊंगी मैं कुछ टाइम के बाद नई चीज़ पे आंसू, बिकॉज मैं बहुत ही रोती हूँ इंसान हूँ। तो सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट, ब्लॉक हिम। अब वो मर गया है तो मरे हुए के कॉन्टैक्ट्स रख के क्या करोगे? क्या कर लोगे मरे हुए के कॉन्टैक्ट्स रख के? ब्लॉक हिम फ्रॉम एवरीवेयर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और क्या क्या है, स्नैप अगर आप लोग यूज़ करते हो तो मैं स्नैप नहीं यूज़ करती, मैं बस व्हाट्सएप यूज़ करती थी, इंस्टा यूज़ करती थी, मैंने दोनों जगह से ब्लॉक कर दिया। कॉल्स पे अभी ब्लॉक नहीं किया है मैंने, बट इस वीडियो के बाद मोस्ट प्रोबेबली आई विल डू इट। कॉल्स पे नहीं ब्लॉक किया बिकॉज़ हम बहुत सी ऑफिस के ग्रुप्स में, ऑफिशियल ग्रुप्स में एक साथ एडेड हैं, तो या हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है ऑन सर्टेन थिंग्स, तो मैंने उसको उससे ब्लॉक नहीं किया, बट आई डू इट वेरी सून, आई डू इट, आई फाइंड अ वे कि क्या कर सकते हैं, इसका कोई बाईपास निकालना पड़ेगा और मैं उसको ब्लॉक कर दूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था कि भाई हमने उसको अब कर दिया है ब्लॉक। चौथा पॉइंट, एक लिस्ट बनाओ, एक पेज लो। मैंने आज ये किया, मैंने प्रॉपर, मेरी डायरी थी, मैंने पेज लिया, मैंने एक पॉइंट पे एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, जस्ट फोल्ड इट, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक साइड लिखो द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन दैट रिलेशनशिप, ओके, एंड एक साइड में लिखो द डीमेरिट्स ऑफ बीइंग इन दैट रिलेशनशिप। मेरे साथ डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा थे बिकॉज उसने मुझे एक बार चीट भी किया था, मैंने चेक कर लिया उसका फ़ोन, आई गॉट टू नो, एंड मैंने फिर भी माफ़ कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस मैन, तो गलती हो गई, जाने दो। तो मैंने जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे ना, वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पॉजिटिव पॉइंट्स इस रिलेशनशिप में है ही नहीं। इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव पॉइंट्स तो है ही नहीं यार। मैं तो सारे एफर्ट्स मैं कर रही हूँ, मैं डेट पे जाने के लिए कह रही हूँ कि डेट पे चलते हैं, मैं प्लान कर रही हूँ कि हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, मैं तुम्हारे फ़ोन्स और मैसेजेस का वेट कर रही हूँ, मैं ही तुमको कॉल मैसेजेस करके याद दिला रही हूँ कि मुझे फ़ोन भी करना होता है तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए कुक कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्लीन कर रही हूँ, बट नहीं, पॉजिटिव पॉइंट मेरे पास था ही नहीं सिवाय इस बात की सिक्योरिटी के कि मैंने मेरे घर पे बता दिया है, नाउ आई विल गेट मैरिड टू दिस मैन, एंड आई वॉज कम्फर्टेबल विद दिस मैन, आई वॉज कम्फर्टेबल वेकिंग अप
विथ हिम, बिना मेकअप के उसने मुझे देखा है, उसने मुझे रोते हुए देखा है, उसने मुझे बहुत ही मेसी स्टेट्स में देखा है। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई और शायद मैं इतना कंफर्टेबल अब किसी के साथ हो नहीं सकती। तो मेरे साथ ये हुआ कि ठीक है, मैं इसके साथ अब कंफर्टेबल हो गई हूँ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताऊँ बहुत सारे थे और मैंने वही सारे नेगेटिव पॉइंट्स लिखे और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये कैसा रिलेशनशिप में जिसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो भी बस इतना कि मैं कंफर्टेबल हूँ इसके साथ, बस। और कोई पॉजिटिव पॉइंट था ही नहीं इसमें, मैंने ही उसको एक पेडेस्टल पे बिठा रखा था, है ना। और अब मुझे उससे ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा है कि काश जब उसने मुझे चीट किया था मैं तभी चली जाती, बट मुझे लगा एवरीवन डिज़र्व्स अ चांस, है ना। और मैंने उसको चांस देने का डिसाइड किया कि ओके कोई बात नहीं, शायद ये गलती मुझसे भी हो जाती, मुझसे नहीं होती वैसे, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन। और अगर आप प्यार करते हो ना किसी से तो आपसे ऐसी गलती नहीं होती। मुझे ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रहा है, बट तब मैं चूतिया थी ना, तो मैं तब सोच रही थी कि अच्छा ठीक है, ऐसी गलती इंसानों से ही होती है, इंसान गलती का पुतला होता है, उससे भी गलती होगी, माफ़ कर देते हैं। नहीं, मुझे तभी चले जाना चाहिए था। आज मैं यहाँ नहीं होती, उसको लगा ये बंदी मुझे छोड़ के कभी जाएगी ही नहीं। तो आप ये एक चीज़ कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो। और अगर आपको लगे भी ना कि नहीं कहीं ना कहीं गलती मेरी थी और मेरी गलती उसे छोड़ के गया, तो मैं आपको बता दूँ, ये पूरा होल पॉइंट इस चीटिंग का सिनेरियो बताने का ये था कि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो आप उसकी गलती माफ़ कर देते हो, एक गलती तो माफ़ कर देते हो आप उसकी, है ना। मैंने इससे प्यार में एक गलती तो माफ़ कर दी, मैंने एक गलती तो कहा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एक गलती हुई है और मैं जान देती हूँ। वो गलती वो भी तो जान दे सकता है आपके लिए, वो क्यों जान दे रहा। तो अगर आपकी भी गलती है ना तो प्यार में पड़ा हुआ इंसान मेरे जैसा होता है, वो कर देता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं एक आइडियल पर्सन हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि आज के टाइम पे जहाँ चीट करो, पकड़े जाओ, उसके बाद इंस्टेंट ब्रेकअप हो जाता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उस आदमी को वापस अपनी ज़िंदगी के 2 साल दो, है ना। और अब 2 साल बाद उसने क्या किया, ही इज़ गोइंग एंड गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, जो भी था हमारे बीच में इट वॉज़ गुड, इट वॉज़ ब्यूटिफुल, गिर मत भाई। बट जो इंसान प्यार करता है वो माफ़ कर देता है, जो रहना चाहता है वो रहता है सामने वाले के साथ, है ना। तो अगर आपकी भी गलती है तो सामने वाला आपसे प्यार कम करता था, क्योंकि मैंने माफ़ किया है प्यार में और बहुत बड़ी गलती माफ़ करी है, तो वो भी कर सकता था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई वुड से कि डू व्हाट दिस स्टॉप्ड यू फ्रॉम डूइंग। ओके, जो उसने आपको मना कर दिया ना कि क्रॉप टॉप पहन के मत जा बाहर, बाल कलर मत करा, हेयर कट मत करा, आई लाइक योर हेयर, मैंने करा दिया। मैंने 1 वीक पहले जाके बाल कटा दिए, मेरे कमर तक बाल थे यार। और मेरी माँ को मेरे बाल बहुत पसंद थे, इवन तो मुझे भी पसंद है, मैंने बहुत मेहनत से बढ़ाए थे। एंड आई थॉट कि मैं पूरा ही चॉप कर दूँगी, आई विल गो टिल हियर, आई विल गो दिस शॉर्ट, है ना। बट व्हेन आई वेंट टू दैट हेयर स्टाइलिस्ट, सैलून वाले भैया, उन्होंने बोला कि मैम मत कटाओ, यू हैव अ ब्यूटीफुल हेयर और आपके बाल काटते मुझे दुख हो रहा है। एंड आई फेल्ट लाइक कि ओके ठीक है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे हम वही देख रहे होते हैं ना कि बाल कटा लो, बालों में मेमोरीज होती हैं, बाल कटा लो। देन आई थॉट कि ठीक है यार, अगर मुझे बाल कटवाना ही होगा तो मैं किसी रिलीजियस पर्पस की वजह से बाल कटाऊंगी ना। अगर मुझे बिल्कुल ही छोटे कराने हों या शेव करना हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं कर लूँगी, बिकॉज आई बिलीव घर की खेती है, बढ़ जाएगी। बट मैं उसके लिए क्यों करूँ मैं उसके लिए, मैं उसको क्यों दिखाऊँ कि ओके तुम्हारे जाने के बाद मैं और अगली हो गई, आई शेव्ड माई हेड, अब मैं उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही तुमको, क्यों दिखाऊँ मैं तुमको। तुम्हारे जाने के बाद यू विल वॉच इट, आई विल ग्लो। उसने मुझे मना किया था कि जिम मत जाना, you are naturally pretty, you don't have to go to gym. He was very not, he was that possessive kind of a person जिसको लगता था कि maybe she'll go to gym, she'll meet new people और फिर मेरा चांस ख़त्म हो जाएगा। And I told him कि मेरी लाइफ में कोई अगर बात करने आता भी है, चांस मारने आता भी है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू अबाउट दिस एंड आई विल नॉट गो विथ एनी वन बिकॉज आई लव यू सो मच। बट ठीक है, उसने सब कुछ कहा, उसने कहा जिम मत जाओ, मैंने जिम जाना छोड़ दिया। एंड उसने कहा मेल फ्रेंड से ज़्यादा बात मत करो, इंटरैक्ट मत करो। इतने सारे रेड फ्लैग्स से मुझे अब नज़र आ रहे हैं, मुझे तब नज़र नहीं आया। मैंने अपने सारे मेल फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दिया इंस्टा पे। बहुत क्लोज जो फ्रेंड्स थे बिल्कुल बचपन वाले, उनको ही रख रखा था, वो भी जिनकी शादी वादी हो गई थी उनको ही रख रखा था। ठीक है, तो वो चीज़ें करो, है ना। मैंने जाके मेरे बाल कटा दिए,
हाँ बिल्कुल छोटे नहीं कराए, बट यहाँ तक करा दिया। जस्ट गिव देम अ नाइस शेप कि ठीक है मैं क्यों कराऊँ, मैं किसी आदमी के लिए जिसने मेरी कदर नहीं की उसको मैं सुंदर बाल क्यों घटाऊँ, एज सिंपल एज दैट। तो वो सब चीज़ें करो जिससे उसने आपको रोका था, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली से कि सेल्फ टॉक करो, है ना। सेल्फ टॉक भी कैसे करोगे, बी योर मॉम, अपनी माँ बन जाओ खुद को कि हाँ ठीक है मेरी बेटी है, इसका दिल टूटा है, इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, एंड नाउ आई वॉन्ट टू हेल्प हर आउट, ओके। मैं अपनी बेटी को ऐसे एक चूते आदमी के लिए रोते हुए नहीं देख सकती। तो आप कैसे बात करोगे अपनी बेटी को, आप कैसे समझाओगे, या बी दैट बेस्टी, ओके। खुद में अपने आप को बेस्टी बना लो कि आपकी एक बेस्टी है जिसको बंदा पसंद नहीं था और नाउ यू गाइज हैव ब्रोकन अप, तो आप उसके लिए रो रहे हो, तो आपको कैसे समझाएगी। डोंट गो टू हिम, डोंट गो बैक टू हिम, वो ऐसा ही था, वो वैसा ही था। बन जाओ वैसा, बन जाओ अपनी बेस्टी। रोक दो खुद को उसके पास वापस जाने से, उसको फ़ोन करने से, उसको बैक करने से। और मुझे बताओ फ़ोन करके बैक करने से क्या होगा, नहीं आएगा वो आदमी। ट्रस्ट मी, आई एम सिटिंग हियर अ लाइव एग्जाम्पल जिसने 1000 बार उससे बैक किया कि प्लीज़ मत जाओ, मेरे घर पे पता है, मेरी फैमिली में पता है, आई लव यू, मैं इसके आगे नहीं सोच सकती। मैंने उसको ये तक बोला कि मेरा दिन तुमसे शुरू होता है और मेरी रात तुम पे ख़त्म होती है। वो एक सन हो गया था मेरे यूनिवर्स का जिसके अराउंड में घूम रही थी। मैं सुबह उठ के पहला कॉल उसको करती थी कि ओके, मतलब उठती थी, मैं भगवान को प्रे करती थी और मैं उसको कॉल करती थी कि ओके गुड मॉर्निंग बेब, हाउ आर यू, फलाना टिमकाना, नींद अच्छे से आई, हेडेक तो नहीं हो रहा, हेडेक होगा तो मैं ब्लैक कॉफ़ी बना के ले आऊँगी, आई विल कुक ब्रेकफास्ट फॉर यू, क्या खाने का मन है, मैं लंच बना के लेके आऊँगी, विल हैव लंच टुगेदर इन द ऑफिस, ओके। और रात को भी बात करके सोती थी। ऑफिस से घर आ गए, पहुँच गए, आज हमारी ऑफिस की टाइमिंग अलग थी, थोड़ी सी घंटे 2 घंटे का फ़र्क था। आप पहुंच गए घर पे, सब ठीक है कि नहीं, ठीक है, रात को खाना खा लेना, स्लीप वेल, गुड नाइट वगैरह बोल के सोती थी मैं। तो मेरी दिन सुबह से लेकर रात तक उस पर ख़त्म होती। मैंने उसको ये तक बोला कि मैं क्या करूँगी यार, एंड इज़ लाइक कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम कैसे डील करोगे इससे, बट यू आर स्ट्रॉन्ग वुमेन, तो आई नो दैट यू विल ओवरकम दिस। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बैक कर रही हूँ तुम्हारे सामने एंड यू आर कॉलिंग मी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। Maybe he doesn't love me, or maybe if he loves me, he is not ready to accept me now. उसको लग रहा है कि नहीं हो गया अब मेरा, ठीक है जो कुछ भी है। तो do not beg him, okay? Do not beg him. It won't help you, okay? So these were some of the points. Hopefully मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ ज़्यादा पॉइंट्स लेके आ पाऊँ, मैं आपको अपनी करंट लाइफ सिचुएशन बता पाऊँ अपकमिंग वीडियो में कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ अब, हाउ एम आई डूइंग नाउ, या व्हाट आर द न्यू पॉइंट्स विच आई एम इनकॉर्पोरेटिंग इन माई लाइफ। बिकॉज ये सारे पॉइंट जो थे ना वो ट्राइड एंड टेस्टेड थे, ओके। तो आप ट्राई कर सकते हो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और पहले जो मैंने 2-3 पॉइंट्स बोले हैं ना कि उसको फ़ोन करके अपनी भड़ास निकालनी है, मैं ये नहीं कह रही कि गालियाँ दो, माँ बहन की गाली अगर दे सकते हो इतने कंफर्टेबल तो दे दो, कोई बात नहीं, इट विल मेक यू फील बेटर, इट विल मेक यू लाफ फ़ोन रखने के बाद, ओके। और अगर नहीं दे सकते तो बद्दुआएँ दे लो, उसको फ़ोन उसको बता के बद्दुआएँ दो। मैंने तो बोल के बद्दुआएँ दी हैं कि मेरे आंसू लगेंगे तुमको, तुमने जो किया है ना मेरे साथ, मेरे आंसू लग जाएंगे तुमको। तो वो चीज़ें आप बोल सकते हो, रो सकते हो, मरा हुआ इमेजिन कर लो उसको और रो लो, दिल फाड़ के रो लो, फिर आपको लग जाएगा, आप दिमाग में बिठा लो कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते। तो इससे क्या होगा, आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भाई मर गया, अब वो वापस नहीं आएगा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ब्लॉक कर दो। बाकी पॉइंट्स आप धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करो कि हाँ ठीक है मैं वो सब करूँगी जो उसने मुझे रोका था, या मैं खुश रहूँगी। ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये 3 पॉइंट्स कि गालियाँ दे दिया, रो लिया, बद्दुआएँ दे दी, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दो, ओके। सो दैट्स इट। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, सो डू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ लाइक कर दो। मुझे आपके रिस्पॉन्स से ही मोटिवेशन मिलेगा कि इस वीडियो के बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ नहीं बनाऊँ, या शुड आई स्विच टू अनदर टॉपिक। अगर ये वीडियो किसी के लिए भी हेल्पफुल रही है, ज़रा से भी आप रिलेट कर पाए हो, रिलेटेबल रही है, हेल्पफुल रही है, तो डू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, बिकॉज आई रियली नीड आप लोगों का सपोर्ट right now. I really need आप लोगों का support to continue with this video journaling, okay, and go block that person,
go block your ex, do not go and stalk them again, block that person, okay? और block करने के बाद लिख दो comment section में कि blocked, so that I can know कि you have blocked them from your heart, from your phone, from everywhere. They have no access to come back to your life again, okay? Go and block him. Comment section में लिख दो. Do hit the like button, subscribe कर देना, and I'll see you guys in the next video very soon. Thank you so much for watching this. Bye bye.